हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 13वां अध्याय छूकर देखें। इसमें आपको ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको ब्रेल लिपि के बारे में अध्ययन करना दिया गया है। इसमें आपको बताया जाएगा ब्रेल लिपि क्या है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया और ब्रेल लिपि कितने अक्षरों में पढ़ा जाता है, उसका अक्षर कितने होते हैं, कितने 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, इतने जो भी हैं, इसका आप आंसर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसका जो है 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु बेसिड ये होते हैं और 6 बिंदु से ही ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। आंसर आपको हमने बता दिया। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानेंगे ब्रेल लिपि को। लिखा गया है कि मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर 2 लोगों को अपनी बात करते जो है बात सबसे पहले बताना चाहती थी। कहाँ? तो घर पर। मेरी वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जो 2 लोग हैं वो उस बातों से खुश होते थे। पहली तो मेरी नानी, वे जो है बहुत खुश होती है। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उनकी कमर में दर्द रहता है। नानी ऊँचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती है। उनकी कोई मदद नहीं उ उसकी जो है उसकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती है। दिखता है दिखता है कम पर सब्ज़ी काटने का बहुत शौक है। बहुत कम दिखता है लेकिन सब्ज़ी काटने का बहुत शौक है। कहती है आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा-मोटा और टेढ़ा-मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया, 2 हैं जिसको कहानियाँ सुनाना चाहती है, तो उसमें एक नानी है, एक रवि भैया हैं। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं, मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। वो कौन है? और वे मेरे पापा-मम्मी को उम, और वे मेरे पापा-मम्मी को कहते हैं भैया-भाभी। क्या कहते हैं वो? भैया-भाभी बोलते हैं पापा-मम्मी को। क्या हमारा क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानती, पर वे मेरे प्यारे भैया हैं। क्या हैं वो? मेरे मेरे प्यारे भैया हैं। आगे है, वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊँगा, कभी नहीं कहा बाद में बताऊँगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चे जो हैं उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने के लिए घर पर भी आते हैं। रवि भैया संगीत सुनने, नाटक नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। किनको? तो उनके रवि भैया को। आगे है कि खूब हँसते-हँसाते भी हैं और यहाँ पर है कि भैया जब घर के बाहर जाते हैं, तब एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं। क्या है? वो एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं। वो क्या है? उन्हें दिखता नहीं है। वो देख नहीं पाते हैं। उनको अगर घर में कोई देख लेगा तो उनको ऐसा कोई नहीं कहेगा कि उनको कोई जो वो देखते नहीं हैं। मैं अपना काम स्वयं करना चाहता है, वो जो है वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे माँग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर भी उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं, जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे जो है हाथ फेर कर पढ़ते हैं। जो है हाथ फेर कर पढ़ा जाता है किसको? ब्रेल लिपि को। हाथ रख कर बड़े-बड़े बिंदु होते हैं, उस पे जो है हाथ फेर कर उसको पढ़ा जाता है। वही यह एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी-कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान हो जाते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। वो मैं अभी दरवाजे पर पहुँची ही थी कि भैया बोल उठे, "क्यों सीमा, बहुत खुश हो?" भैया मुझे नहीं भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। ये क्या होते हैं? आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाँप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास।
भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही मेरी जो है आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उत उस्ताज उस्ताद। आगे है, सीमा के पापा उनकी नानी को अखबार ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, तुम बड़ी उम्र के लोगों को कैसे मदद कर सकते हो? तो यहाँ पर उनकी माँ जो है नहीं सुन पा रही थी, नहीं ज़्यादा जो है उनको नहीं सुनाई दे रहा था, तो क्या वो अखबार जो है उनके पिताजी पढ़-पढ़ के ज़ोर-ज़ोर से सुनाते थे। हम भी अगर बच्चे को कहेंगे, अगर कोई नहीं सुन रहे तो उनकी मदद हम कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे है, रवि भैया जो है जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या-क्या तकलीफ़ें होती हैं। आप आप अपने दादाजी को देख सकते हैं, दादी को देख सकते हैं। अगर वो बूढ़े हो रहे हैं तो उनको क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। बहुत सारे तकलीफ़ें हो सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अच्छे से देख नहीं पाता है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है सुन नहीं अच्छे से पाता है। उसको कठोर चीज़ें जो होते हैं, कठोर फल खाने में दिक्कत हो जाते हैं। घुटने, जोड़ इत्यादि जगहों पे जो है दर्द करने लगते हैं। बूढ़े व्यक्ति को ये सब परेशानी होती है। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान लेते हैं? तो ये कैसे जानते हैं? तो ये सुनकर जान लेते हैं। अंधे हैं लेकिन वो सुनने की शक्ति शक्ति जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा है और वह सुन लेते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन है इत्यादि। आगे पढ़ेंगे तो कहानी यहाँ पर एक कहानी के रूप से आपको बताया गया और उसी प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ईवीएस की पेडागोजी में इस प्रकार से पूछा जाता है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है और कहानी के पात्र अगर जैसे अभी रवि के उदाहरण से एक अंधे व्यक्ति को आपको दिखाया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है, तो बच्चे को कहानी के पात्रों से हम सीख ले सकते हैं उनके बीच जो है उनके माध्यम में अगर हम आते हैं तो संवेदनशील अपना रवैया अपनाएँगे। यहाँ पर बच्चे को है जो है क्या है कहानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और वो रुचिकर भी होता है कहानी और जिससे के कारण बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं। क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? हम बच्चे को कभी ज छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? बच्चे को आप समझ सकते हैं अगर कोई घटना हो गई, कहीं हड्डी-वड्डी टूट गया तो छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी उसको चलने के लिए या पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आप जानते हैं कि छड़ी की ज़रूरत पड़ती है। और है आगे है कि हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें जो है दिखता नहीं तो उन्हें हम हाथों के सहारे से इस पार सड़क के इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं। हम उनकी मदद जो है क्या कर सकते हैं उनकी मदद अगर कुछ उनको लेना है तो वो हम उनको ला कर दे सकते हैं, इससे मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो बोल या सुन नहीं सकता? ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तो ये आस-पास के लोग को आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम जो है खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे आप अपना जो है कैसे अपना काम करते हैं, यह समझने के लिए अपनी आँखें बंद करके पहचानने का खेल खेलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं आँख मिचौनी। आप जानते हैं कि आँख मिचौनी ऐसे भी खेला जाता है, आँख पे पट्टी बाँध के लोगों को ढूँढने के लिए कहता है तुम हमको पहचानो हम कौन हैं, ऐसे करके आँख मिचौनी खेल खेली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर समझाया भी गया है कि आँख मिचौनी खेल क्या है। तो समूह में एक बच्चा अपनी आँखों पर पट्टी बाँधे, फिर बाकी बच्चे एक-एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए, आँखें बंद किया, बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे आवाज़ ना करे। अगर आवाज़ करेगा तो आवाज़ से भी पहचान लिया जाता है, तो आवाज़ नहीं करेगा और आवाज़ ना करके वो सिर्फ़ आँख में पट्टी बाँधकर बच्चे उसको पहचानेगा, सिर्फ़ क्या तो हाथों से। इसी तरह बारी-बारी सभी बच्चे जो हैं आँखों पे पट्टी बाँधकर एक-दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। स्वयं को किसी और
यहाँ पर देखेंगे स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। अगर किसी की परिस्थिति को हम अपने आप में ढाल लेंगे तो उसकी परिस्थिति, उसकी समस्याएँ क्या हैं, उसको हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आपस में बात करो और दिखाओ कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छूकर पहचान सकते हैं। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान पाए। यहाँ पर आवाज़ नहीं करना था। और आगे है छूकर बताओ तुम्हारे मुँह में कितने दाँत हैं। यहाँ पर दाँत गिनने के लिए कहता है किन कक्षा में किन बच्चों के सबसे ज़्यादा दाँत हैं। अगर वह बच्चा क्या होगा, तीसरा में होगा तो उसका कम दाँत होगा, वो 5 में होगा, 6 में होगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा दाँत होता है। क्या चीज़ें तुम्हें छूकर जान सकते हो? क्या चीज़ें तुम केवल छूकर जान सकते हो? बहुत से चीज़ जो होते हैं जो हम छूकर भी जान सकते हैं। जैसे कि कपड़ा हो गया, ग्लास हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब छूकर भी जान सकते हैं। आगे है कि केवल सूंघकर तुम किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हो? तो नहीं, हम सूंघकर नहीं पहचान पाएँगे। जो लोग देख नहीं सकते, उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पहले भी हम बताए हैं, यहाँ ब्रेल लिपि के बारे में बताया जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है और उस पर क्या लिखा हुआ है, उस बिंदु से आप ये 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में। ये क्या होता है, जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको ये दी जाती है। ये इस सहायता से पढ़ते हैं। अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की सीट लो। एक रेगमाल की सीट लेने को उन पर मोटे ऊन की सूती को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाने के लिए कहता है। अपने दोस्तों से कहो कि वह आँखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि वह क्या आकार है। इस प्रकार से आप खेल सकते हैं और बच्चे को पहचानने के लिए कह सकते हैं। अपने दोस्तों को इसी तरह जो है सीट देने के लिए कहें और आकार बनाने के लिए कहें। क्या यह आकार पहचानना आसान था या मुश्किल? इसको हम पहचान सकते हैं अच्छी तरह से। एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए कहता है, फिर उसको एक कील लेने का कहता है और उसमें उसको थोड़ी-थोड़ी छेद करने के लिए कहता है। फिर उसको तो कहता है कि अब तुम उसमें कागज़ को उसके उभरे हुए तरफ जो है उसको आँख बंद करके देखने के लिए कहता है और पहचानने के लिए कहता है कि इसमें क्या बनाया गया है, तुमने क्या बनाया, क्या किया है, ये मुश्किल है कि आसान है, इसको बिना बताए हुए देखे हुए बताओ। आओ ब्रेल लिपि के बारे में जानें। ब्रेल लिपि के बारे में हम जानते हैं, ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई है, तो ब्रेल लिपि में यहाँ पर देख सकते हैं ए है तो एक बिंदु बड़ा वाला 6 बिंदु से ही ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। देख रहे हैं ये 6 बिंदु क्या है? 6 बिंदु से ही ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ये याद रखेंगे, ये कितना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 जितने हैं 6 हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई है। यहाँ पर देख सकते हैं ई है, डी है तो डी मतलब 2 एक बार, फिर 1 नीचे, सी है तो सी दोनों एक साइड, बी है तो बी एक साइड, ए है तो सिर्फ़ एक बिंदु उभरा हुआ और ई है तो एक तिरछी जो है ब्रेल है। इस प्रकार से उभरे हुए जो होते हैं बिंदु, वो होते हैं ब्रेल लिपि और ये 6 बिंदु के होते हैं। इनकी कहानी को पढ़ेंगे, ब्रेल लिपि के बारे में, ब्रेल के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे है रूई ब्लेल कहाँ के थे? तो रूई बरेल कहाँ फ्रांस देश के रहने वाले थे। रूई बरेल जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। वह 3 साल की जब 3 साल का था, एक दिन अपने पिता के औजारों से वह खेल रहे थे। अचानक नुकीले औजार उसकी आँखों में जाकर जो है चोट लग गई और आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी पढ़ने की बहुत रुचि थी, उनको पढ़ने की बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह-तरह के तरकीबें जो हैं उन्होंने सोचना सोचना प्रारंभ किया, सोचता रहता था। आखिर उसने ढूँढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का और उन्होंने छूकर पढ़ने का एक तरीका ढूँढा। कौन? तो बरेल। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। लुई बरेल कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। कितने साल में उनकी आँख जो है खराब हो गई थी? 3 साल में। किनके? पिताजी के औज़ार से। ये सब पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और छूकर पढ़ने की जो है तरीका इन्होंने ही खोजी। इस तरह जो है इस तरह लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कितने बिंदु? तो 6 बिंदु पर आधारित होता है। आज ब्रेल में नए-नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर ब्रेल लिपि के बारे में 6 बिंदु याद रखना है। कहाँ के? फ्रांस के। कितने साल? 3 साल में उनकी आँख खराब हो गई थी और किनके औज़ार से? तो किनके औज़ार? पिताजी के औज़ार से वो खेल रहे थे, इसके कारण उनकी आँख खराब हो गई और जो है उन्होंने किन विधि का उपयोग किया? तो छूकर पढ़ने के लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किया। इसीलिए लुई ब्रेल का नाम याद रखेंगे और 6 बिंदु आपसे बार-बार यहाँ से पूछा जाता है। ब्रेल लिपि के को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएँगे कि ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि शीट दिखाना अच्छा होगा। अगर ब्रेल लिपि की शीट को आप दिखाएँगे बच्चे को तो आसानी से वो समझ जाएँगे। तो चलिए यहाँ से बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं और यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा होगा आप बताएँगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।